गर्मी फुल बिजली गुल। जी हां, देश के कई राज्यों में बिजली का संकट है। राजस्थान में भी इन्हीं में से एक ऐसा राज्य है जहां पर बिजली का संकट है। राजस्थान में गर्मी का मीटर तो चालू है, लेकिन बिजली का मीटर बिल्कुल बंद हो चुका है। पावर प्लांट में कोयले की कमी ने बिजली संकट की समस्या को और विकराल बना दिया है। कोयले की कमी के कारण कई पावर प्लांट्स प्रभावित हुए हैं। जरूरत के हिसाब से कोयले की आपूर्ति नहीं होने की वजह से बिजली घरों में कोयला रिजर्व घट गया है और मात्र 5 से 7 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। ऐसे में प्रदेशवासियों के सामने बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। भीषण गर्मी के बीच लोग भारी बिजली कटौती से जूझ सकते हैं। प्रदेश में बिजली कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण इलाके और किसान हैं। बिजली में कटौती से ग्रामीण इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। वहीं किसानों की सिंचाई के लिए मात्र 5 घंटे उनको बिजली दी जा रही है। यह बिजली किसान को दिन की बजाय रात में दी जा रही है। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलने से किसानों की फसलों को बराबर पानी तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में किसान रो रहे हैं कि उनकी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। तो बता दें आपको, पावर प्लांट में कोयला 5 से 7 दिन का बताया जा रहा है और 5 से 7 दिन बाद क्या होगा, अपने आप में सोचकर स्थिति भयावह हो सकती है। डर लगता है क्योंकि आम जनता की बात करें तो वो भी परेशान है, खासकर ग्रामीण और किसान। ये लोग परेशान हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। किसानों को भी रात के समय मात्र 5 घंटे के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपनी फसलों को पानी दे सके। लेकिन किसान घबरा रहे हैं, परेशान हैं कि अगर उनकी फसल का नुकसान हुआ, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया, फसल बर्बाद हो गई, खराब हो गई, तो उनका क्या होगा, आगे उनका समय कैसे बीतेगा, आगे वो कैसे जो है अपना जीवन चला पाएंगे। किसानों का पूरा दारोमदार उनकी फसल पर होता है। और जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी बसंत पांडे जुड़ गए हैं। बसंत, आपसे जानना चाहेंगे क्या हाल है वहां पर, बिजली का कितनी कटौती हो रही है, क्या कुछ कहना है आम जनता का? देखिए, बिजली का जो संकट और गहराता जा रहा है और 5 से 7 दिन का कोयला जो है राजस्थान सरकार के पास रखा है। लगातार जो है विभाग की टीम है, विद्युत विभाग की टीम है, केंद्र सरकार से संपर्क साधने में लगी है और खुद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा जितनी मात्रा में कोयले की मांग की जा रही है उतना केंद्र सरकार की ओर से मिल नहीं रहा है, क्योंकि राजस्थान में प्रतिदिन 4 करोड़ 80 लाख टन की जो है कमी बिजली की देखने को मिल रही है, जिसके चलते बिजली कटौती राजस्थान सरकार की ओर से की गई। जयपुर में हालांकि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक की बिजली कटौती की गई। इसके अलावा संभाग स्तर पर, जिला मुख्यालयों पर अलग अलग समय पर जो है कटौती की जा रही है। सरकार चाहती है कि जो कमी आ रही है उसको पूरा किया जा सके, लेकिन कोयले की कमी के बाद कह सकते हैं कि अब संकट के बादल और मंडरा गए हैं। 5 से 7 दिन का कोयला बताया जा रहा है और 5 से 7 दिन में अगर पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं आया तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। हालांकि सरकार ने कटौती का समय में बढ़ोतरी कर दी है और कई जगहों पर जो है 2 से 3 घंटे की कटौती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के हाल तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं, वहां 9 से 10 घंटे जो है बिजली की कटौती की जा रही है। किसान भी जो है आस लगाए बैठा है कि प्रॉपर मात्रा में जो है बिजली मिले ताकि फसलों को नुकसान ना हो, क्योंकि बिजली कटौती के कारण जो फसल है उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं किसान और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि इस समय जिस तरह भीषण गर्मी का कहर बढ़ रहा है, 35% बिजली की डिमांड भी बढ़ी है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ कोयले की कमी कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। राजस्थान ही नहीं, 16 राज्यों में है जो है बिजली का संकट, कोयले की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राजस्थान सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से भी जो है संपर्क साधने में लगी है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो राजस्थान सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी, उनका कहना है कि जितनी मात्रा में कोयले की मांग की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से उतनी मिल नहीं रही है, जिसके चलते संकट के बादल अभी भी छाए हुए हैं। जी बसंत, आपके पास वापस आऊंगी। जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर से। जावेद, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी अजमेर में क्या हाल है बिजली का, कैसे हाहाकार मचा है इस भीषण गर्मी में, बिजली कटौती की क्या स्थिति है? देखिए पूजा, मैं आपको बता देता हूं कि अजमेर विधानसभा क्षेत्र या पूरा अजमेर जिले की बात करें तो हाल बहुत बुरा है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों का हाल इतना दयनीय है
कि किसानों का साफ तौर से कहना है कि उनकी पूरी फसलें चौपट हो रही है, पानी वो अपने खेतों को पिला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 5 घंटे की कटौती नहीं होकर लगभग यहाँ पे पूरी रात लाइट कटौती हो रही है। 12 घंटे की ये कटौती कर रहे हैं। कटौती का कोई समय निर्धारित यहाँ पर नहीं है, जिसको लेकर के किसानों में खासा रोष व्याप्त है। जहां किसानों ने साफ तौर से बताया है कि उनका प्रत्यक्ष जब इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम वहां पर गई तो देखा है कि वहां पर पूरी फसलें इनकी चौपट है, पानी पिला नहीं पा रहे हैं। किसान खेतों में माथा पकड़ के बैठे हैं कि सरकार को बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम विद्युत सप्लाई, ऊपर से तो आग बरस रही है और नीचे से तुमने विद्युत को जो है सप्लाई को रोक रखा है। किस तरीके से उनका जनजीवन चलेगा, किसानों का बहुत बुरा हाल है। दूसरी ओर जब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सीएससी और पीएससी केंद्र को देखा गया है, हॉस्पिटल को देखा गया है, वहां पर पूरी रात लाइटें नहीं होने की वजह से जो ऑपरेशन हो रहे हैं या डिलीवरीज जो हो रही है वो मोबाइल टॉर्च की या मोमबत्ती की रोशनी में की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों का अंदर खासा रोष व्याप्त है। जी पूजा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अजमेर की बात करते तो अजमेर शरीफ वहां पर है और साथ ही साथ ईद का मौका है, वहां पर कैसा देखने को मंजर मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ त्योहार सर के ऊपर है, ऊपर से बिजली जो है अपने आप में गुल है, तो त्योहार का मजा कहीं ना कहीं आधा हो जाता है। बिजली नहीं होने की वजह से किरकिरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां लाइटें नहीं होगी, विद्युत सप्लाई नहीं होगी, तो बहुत सारे जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता है। आने वाले 2 दिन के अंदर ईद का त्योहार है और विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा की नगरी अजमेर कहलाई जाती है। यहाँ पर पुष्कर में भी जो है ब्रह्मा मंदिर है, यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा जायरीन यहाँ पे लोग होते हैं और खास तौर से ईद के मौके पर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का तांता लगा होता है। उसको लेकर के यहाँ पर लाइटों का अभी अगर इस तरीके से अगर कटौती रही सरकार की ओर से तो लोगों में जो मेले का जो मजा है, ईद का जो मजा है, पूरी तरीके से किरकिरा होता नजर आ रहा है। जी पूजा जी, बसंत आपके पास आना चाहूंगी। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बिजली कटौती हो रही है, कहा जा रहा है कि सिर्फ 7 दिन का जो है वो कोयला बचा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो सरकार की क्या तैयारी है, कैसे निपटेगी 7 दिन बाद? क्या अंधेरा जो है वो दिन रात रहेगा? लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन आगे जो है कहीं ना कहीं बिजली ना होने से डबल मार पड़ेगी उन पर। देखिए, खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बहुत सिंह भाटी लगातार उनका बयान सामने आ रहा है कि हम केंद्र सरकार से संपर्क साधने में लगे हैं। लगातार कोशिश है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कोयला राजस्थान को मिले। इसको लेकर ऊर्जा विभाग की जो टीम है वो लगातार जो है केंद्र सरकार और दिल्ली के दौरा करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार से भी लगातार जो है मांग की जा रही है कोयले को लेकर। हालांकि 5 से 7 दिन का कोयला बचा है, लेकिन जो बिजली की कमी आ रही है इसको देखते हुए कटौती के समय में भी बढ़ोतरी कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग की गई है, संभाग स्तर पर अलग की गई है और जिला मुख्यालयों पे अलग की गई है, ताकि जो 4 करोड़ 80 लाख टन की जो प्रतिदिन कमी आ रही है इसको पूरा किया जा सके। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करने में लगी है, लेकिन जिस तरह कटौती हो रही है भीषण गर्मी में, आम जनता का हाल बेहाल हो गया है। जी बसंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ जावेद, आपका भी धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बात हम राजस्थान की कर रहे थे, 5 से 7 दिन का कोयला बचा है और आगे कैसे सरकार इससे निपटती है, कैसे इस बिजली कटौती को रोकती है, कैसे बिजली की इस पूरी मांग को पूरा करती है, अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बिजली की कटौती अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग घंटे की जा रही है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि एक तरफ पारा 40 से 45 से ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ बिजली ना होने से उन पर दोहरी मार पड़ रही है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें।